आज मैं नीतीश मोहन गुजरात का डेलीगेशन के रूप से एसएफआई के 70वां ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में मैं उपस्थित हूँ। जैसे आप सबको मालूम है, गुजरात का स्थिति बहुत ख़राब होते जा रहा है। गुजरात एक ऐसे गुजरात मॉडल के बारे में बोला जाता है, पर उसी जगह हम क्या बोलते हैं, गुजरात मॉडल एक मोदानी मॉडल है। मोदानी मॉडल मतलब क्या है, वो खाली कॉरपोरेट का मॉडल है। जैसे मोदी, अंबानी और अदानी, ये ट्रियो मिलकर साथ में ये गुजरात मॉडल के बारे में चर्चा किया जाता है। वहाँ के आम जनताओं को वंचित रखा जाता है ये गुजरात मॉडल में से, क्योंकि कभी भी देखा जाता है उनका ही प्रोत्साहन आगे बढ़ाया जाता है, उनके बारे में कभी बाकी आम लोगों के बारे में कहीं पर भी चर्चा नहीं होता। उसी जगह अगर हम एजुकेशन सिस्टम का देखें, गुजरात में 5,500 से भी ज़्यादा स्कूल बंद होने वाला है। कौन से सरकारी स्कूल इसके लिए बंद किया जाता है क्योंकि मर्जर के नाम पे वो लोग बंद करते हैं, और उनका षड्यंत्र वो है कि प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे। अगर बेहतर गवर्नमेंट स्कूल अगर गुजरात में रहेगा तो प्राइवेट स्कूल को पैसा कमाने में बहुत दिक्कत पड़ेगा। तो उसके कारण उन्होंने क्या कोशिश किया, सबसे पहले मर्जर के नाम पे कि गवर्नमेंट स्कूल को पहले डिस्क्रेडिट करो और उसके बाद फिर प्राइवेट स्कूल को खड़े करो। तो वो उनका स्ट्रेटेजी के रूप से वो लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। पेपर लीक का केस, बेरोजगारी का बात अगर हम करते हैं, बेरोजगारी में नियर अबाउट पिछले 4 साल में 13 पेपर लीक हुआ है। 13 अलग अलग, GSSB कर एक बोर्ड है, GPSC है, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, वैसे अलग अलग उनका बिन सचिवालय, अलग अलग पेपर। और सोचो, यूनिवर्सिटी का तक, BA का BCom का तक, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी का BCom का तक पेपर लीक हो गया, ऐसा स्थिति। और ये खाली हमारे पास डेटा आया 13 पेपर लीक, वैसे तो कितने सारे पेपर लीक होंगे जिसका तो डेटा भी नहीं आया। बच्चे बेचारे दूर दूर तक जाते एग्ज़ाम लिखने के लिए दूसरे जिले में जाते, और जिले में जाकर वहाँ क्लासरूम में बैठते एग्ज़ाम लिखते वक्त, तब तुरंत बोलते हैं एग्ज़ाम रद्द। और वो रद्द होने के कारण उनको वापस जाना पड़ता है। कारण क्या? पेपर लीक। कौन खरीदता है ये पेपर? बड़े बड़े लोग। अगर आपके पास पैसा हो तो आप वहाँ पर पेपर खरीद सकते हो, और पेपर जो गवर्नमेंट जो वैकेंसी का पेपर खरीद सकते हो, और खरीद कर आप गवर्नमेंट सीट ले सकते हो। तो आम लोग क्या करेंगे? आम लोगों को तो दबा कर ही रखा जाता है, क्योंकि आज के दिनों में गुजरात में तो ऐसा ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि ना धंधा बेहतर है, ना पढ़ाई बेहतर है, ना एजुकेशन बेहतर है। तो सबको क्या चाहिए? एक गवर्नमेंट सीट, एक गवर्नमेंट नौकरी चाहिए। वैसा स्थिति में हम गुजरात के लोग बहुत खराब। तो उसी जगह पिछले 4 साल से एसएफआई गुजरात, वहाँ पर हमने रीऑर्गेनाइज किया। 33 साल के बाद नवंबर 6 तारीख को हमने वहाँ के राज्य सम्मेलन किया। राज्य सम्मेलन में अलग अलग मुद्दाओं के ऊपर हमने रेजोल्यूशन पास किया। और आप भी सोच जाओगे कि 33 साल के बाद हम वापस बच्चों को स्टूडेंट्स को रीऑर्गेनाइज कर उनको हम लगातार फाइट करने के लिए मुहिम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, नया एजुकेशन सिस्टम है ना, हाँ। वो सेंट्रल गवर्नमेंट और गुजराती का गवर्नमेंट कैसा वो एक्सेप्ट कर रहा है? देखो, नया शिक्षण नीति के बारे में बोले तो 4 साल, एक बैचलर डिग्री का कोर्स करने के लिए 4 साल चाहिए। पहले वो 3 ही साल था। बच्चे कैसे भी कर 3 साल के बाद पास होकर बैचलर कोर्स मिलकर वो लोग बैचलर डिग्री मिलकर वो लोग कहीं नौकरी पे लग जाते। पर अभी क्या कर दिया? 4 साल कर दिया। क्यों 4 साल? क्योंकि उनके पास रोजगारी देने के लिए है नहीं, स्टूडेंट्स को रोजगारी देने के लिए नहीं है। तो वो लोग क्या चलो 1 साल तो शांत रहेंगे विद्यार्थी, वो सोचकर 4 साल कर दिया। अब 4 साल का ही बात करो, अब किसके पास ताकत है? अगर मैं ही 22-23 साल का हो जाता तो तुरंत ही घर से प्रेशर आ जाता है कि भाई तू नौकरी कर, क्योंकि एक अर्निंग आदमी से काम, घर का पूरा इनकम चलता नहीं है। क्यों? मोंघवारी ज़्यादा है। मोंघवारी प्राइस हाइक, जो भाव बढ़ा रहा है वो बहुत ज़्यादा है, जो हमको आम लोगों को बहुत दिक्कत। ये 4 साल वाला डिग्री कोर्स किसके लिए फ़ायदा बताता है? जो पैसेदार बच्चों के, जिनको कहीं पर भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, फाइनेंशियल दिक्कतें नहीं है, उनके लिए ठीक है। बाकी जो लोन लेने वाले बच्चे कहाँ से 4 साल डिग्री कर सकते हैं? वो करने के बाद भी उनका क्या है स्थिति? रोजगारी दे रहे हो तो लोन कैसे भरपाई होगा? और लोन का कितना ब्याज लिया जाता है? सभी रूप से बच्चों के ऊपर प्रेशर ही दिया जाता है, फाइनेंशियल हो ये हो। अगर वहाँ पर कोई भी सरकारी कॉलेज या तो यूनिवर्सिटी में जाते ना प्रिंसिपल है, आप सोचो एक कॉलेज तो ऐसे है जहाँ पर एक प्रोफेसर भी नहीं है और एक प्रिंसिपल तक नहीं है, विद 0 प्रोफेसर चलता है। उसका मतलब क्या? बच्चे वहाँ कॉलेज में जाने का ही ज़रूरत नहीं है। बच्चे घर पर बैठते हैं और खाली एग्ज़ाम का समय आता है तो एग्ज़ाम लिखने चले जाते हैं और अटेंडेंस का दिक्कत नहीं। तो जितने बच्चे वहाँ पढ़ते हैं वो बच्चे भी क्या करते हैं अभी हाल के स्थिति में? आम बच्चे, ये कॉमन बच्चों के बारे में, वो लोग क्या करना पड़ता है? उनको जाना पड़ता है नौकरी में। तो उनका भविष्य चला गया पानी में, खतरे में चला गया। और उसी जगह अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी के बारे में,
और जिसके पास पैसा है वो 4 साल या 5 साल भी वो कर सकता है, क्योंकि उनको तो कोई दिक्कत नहीं, उनको फैमिली प्रेशर नहीं है कि तुम जाकर कमा कर आओ, वो आराम से वो कर सकते हैं। और अभी तो स्कॉलरशिप और फेलोशिप भी बंद कर दिया, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद करने के हालत में आज 8वीं के क्लास तक बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिला जाएगा। अभी नया सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। वैसे ही पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का भी वही स्थिति है। पिछले साल का गुजरात में अगर देखने जाओ, पिछले साल के बच्चों को, पिछले एकेडमिक ईयर के बच्चों को इस साल अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिला। अभी हम दिसंबर महीने तक पहुंच गए तो भी उनको स्कॉलर, तो बच्चे क्या पूछते हैं कि क्यों भरे हम स्कॉलरशिप का फॉर्म, उसके कारण वो लोग पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म भी नहीं भर रहे, मिल रहा नहीं है तो क्यों भरे, वैसा मुद्दा उठ रहा है। तो अभी MA हमको भी मालूम है, जो मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप है वो भी बंद कर दिया गया है। ऐसे धीरे धीरे फेलोशिप बंद कर दिया जाता है, टाइमली डिसबर्सल नहीं होता है, क्योंकि बच्चों को जो आर्थिक जो सहाय मिलता है स्कॉलरशिप, वो क्यों ज़रूरत है उनको एकेडमिक काम के लिए, जैसे कि किताबें खरीदना होता है, उनको एग्ज़ाम का फॉर्म भरना पड़ता है, वैसे चीज़ों के लिए होता है ये स्कॉलरशिप। पर होता क्या है लास्ट में कि ये तो दिया ही नहीं जाता, तो नहीं दे सकते, लास्ट में ख़त्म, एकेडमिक ईयर ख़त्म होने के बाद या तो उसके अगले साल देने के बाद क्या फ़ायदा है। जब ज़रूरत कब होता है, जब स्टार्टिंग टाइम में होता है, किताब लेने के लिए, उनको लाइब्रेरी एक्सेस के लिए अलग अलग मुद्दा होता है, पर वो सब छोड़कर वो लोग काम करते हैं वैसा। तो उनका षड्यंत्र वही है कि आम बच्चे ना पढ़े और खाली बड़े बड़े कॉरपोरेट पैसेदार के बच्चे खाली पढ़े। आम बच्चों का कहीं नाम नहीं आता, ना ट्राइबल, ना SC ST, ना OBC, कोई भी बच्चे। और जनरल का भी अभी आर्थिक मतलब स्थिति खराब होने के कारण उनको भी दबा दिया जाता है सभी रूप से, और अलग अलग खोखले वादाएं बोलते हैं कि भाई रिजर्वेशन है इसके लिए तुमको एक्सेस नहीं मिला। तो अगर ऐसा बात करें तो मेडिकल सीट में कैसे हो सकता है, मेडिकल सीट में तो 50% से भी ज़्यादा डोनेशन के ऊपर है, तो वहाँ तो फाइनेंशियल क्राइटेरिया के ऊपर रिजर्वेशन डाला गया। अगर आपके पास पैसा है और ओनली 50% है आपके पास रिजल्ट, तो भी आपको मिल जाएगा, पर 50 लाख देने का या तो 1 करोड़ देने का तो आपको मेडिकल सीट मिलेगा। तो ये तो क्या हुआ, वंचित ही रखने का हुआ आम लोगों को, और 90% तो यही आम जनता है ना।